बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक़ की तलाश में मोहम्मद शाहज़मान लगारी आपको वेलकम करता हूँ। मेरी वीडियो का उन्वान है कि जो शाहज़ेब खानज़ादा साहब ने एक अपना प्रोग्राम किया, उसके ऊपर उमर ज़हूर साहब को बुलाया था, जो बाज केस में एक बहुत बड़ी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे कि पेशरफ्त हुई है और जो उस घड़ी का जो बायर था वो सामने आ गया। उस बात पर मैं आता हूँ। मेरा मेन आज जो वीडियो का उन्वान है वो उसी चीज़ पर है, लेकिन मैं पहले एक जो एंकर साहब है उन्होंने एक तजवीज़ दिया पीटीआई कारकुनान को, पीटीआई चेयरमैन साहब को, कि जो अब बुलेट प्रूफ गाड़ी आपको किस तरह की यूज़ करनी चाहिए। जब आप रावलपिंडी को पहुंचे, उन्होंने कहा कि 2014 के धरने में जो डॉक्टर तारुल कादरी साहब ने यूज़ की थी, जो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, उस तरह का आप यूज़ करें ताकि फर्दर जो एक आप पर ख़तरात मंडला रहे हैं, आपको दोबारा अब कल की रिपोर्ट देख लें, कल या परसों की, तो आप पर दोबारा खदशात ज़ाहिर हो गए हैं, आपको मारने के दोबारा आपकी ज़िंदगी को ख़तरे के असरात आ गए हैं। तो उससे बचने के लिए जो 2014 में डॉक्टर तारुल कादरी साहब ने जो गाड़ी बुलेट प्रूफ की यूज़ की थी, आपको वैसे ही यूज़ करनी चाहिए। अब मैं अपनी मेन बात बताता हूँ कि शाहज़ेब खानज़ादा साहब बैठ गए। जब उनको देखा तो वो कितने जज्बात में बैठे थे, जैसे उनकी किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी हो, जैसे वो प्रोपेगेंडे के तहत बैठे हो, जैसे उनको एक स्क्रिप्ट दे दी गई हो कि भैया इस स्क्रिप्ट पर बोले, उसके बाद आपको गोल्ड मेडल दे देंगे अगर आप इस पर कामयाब हो गए। और वो इस तरह बैठे कि वो टोटल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और टोटल वो एक तैयारी से बैठे हैं और हर चीज़ है, उनके बाद क़यामत है, इस तरह का उन्होंने तासुर पेश कर दिया। अब फिर जो तासुर पेश किया, अल्लाह की करनी क्या है कि जो पीटीआई चेयरमैन साहब के बारे में जो भी ये प्रोपेगेंडा होता है वो अगले 15 दिनों में 15 मिनट्स में फ्लॉप हो जाता है। 2 घंटों में तो वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है वो प्रोपेगेंडा। अब इन्होंने खान साहब की तोशा वाश का तो केस उठा दिया कि 2 करोड़ कीमत अदा की थी, घड़ी फलां की थी, ये भी थी, लेकिन वो जो भी था जस्टिफाइड था। अब मैं शाहज़ेब खानज़ादा साहब को चैलेंज करता हूँ कि भाई साहब आप इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं तो थोड़ा सा सामने आए ज़रा, आप ज़्यादा ही आप मर्द बने, आप मर्द के बच्चे बने, इस चीज़ पर भी कर दीजिएगा। फिर आप आसिफ जरदारी ने बतौर सदर 2 BMW और 2 टोयोटा। अब मुझे बता दें कि कौन सा रूल है तोशा खाना में जो आपको गाड़ी लेने पर वो कहता है कि आप गाड़ी ले सकते हैं। तो तोशा खाना का रूल ही नहीं है कि आप गाड़ी खरीद सकते हो। जरदारी साहब ने खरीदिया, मर्द के बच्चे बनकर इस चीज़ पर बना दें। अच्छा, जेब के लिए उन्होंने तोशा खाना में सिर्फ 93 लाख रुपए जमा कराए, 2 BMW शामिल है। अब बनाए इस चीज़ पर भी। दूसरी बात, नवाज शरीफ को बतौर वज़ीर आज़म दोनों अदवार में 1 करोड़ मालियत के 127 तोहफे मिले। नवाज शरीफ ने 14 लाख में 75 तोहफे लिए, इस पर भी बना दें। शौकत अजीज़ पाकिस्तान से जाते हुए 1126 तोहफे साथ ले गए, जिनमें नेकलेस, कीमती जेवरात, हीरे, सोना, घड़ियाँ और कालीन शामिल थे। तोहफों की मालियत 26 मिलियन रुपए बनती है। अब उसका क्या जमा किया गया, थोड़ा सा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट इस सिस्टम पर भी बन जाए आप। जनरल मुशर्रफ ने 3 करोड़ 81 लाख के 515 तोहफे साथ ले गए। पुराने हुक्मरानों की बात की जाए तो जनरल ज़िया ने तोशा खाना से 16 लाख रुपए में 122 तोहफे लिए। मोहम्मद खान जुनेजू 2,19,000 अदा करके 304 तोहफे ले गए। गुलाम इसाक खान ने 67,000 में 88 तोहफे वसूल कर लिए। बेनज़ीर भुट्टो ने 2,72,000 में 174 तोहफे साथ ले गए। ये टोटल आपका तोशा खाना का टोटल ये जो रिकॉर्ड है वो पड़ा हुआ है। जब बात आती है तो फिर खान साहब को एक बात मैं कहना चाहूँगा, 3.5 साल की उस बंदे की गवर्नमेंट के बाद, इक़्तिदार संभालने के बाद, अगर आप उसका एक केस बनाने में लगे हुए थे, वो था घड़ी का, और वो भी आप साबित नहीं कर सके, तो शर्म आनी चाहिए आपको, आपकी जर्नलिज्म को शर्म आनी चाहिए। ये जो तहकीकी इदारों ने ये जो काम किया है उनको भी शर्म आनी चाहिए कि यार मान लिया इस्टेब्लिशमेंट ने साजिश नहीं की थी रिजीम चेंज की, तो फिर ऐसे लोगों को मुसल्लत ही क्यों होने दिया जिनका बैकग्राउंड करप्ट था, जिनका बैकग्राउंड सानिया मॉडल टाउन में लोग मरवाने का था, जिनका बैकग्राउंड इस तरह का है। अभी तो ये जो खान साहब का लॉन्ग मार्च है, रावलपिंडी पर इस्लामाबाद पहुंचा ही नहीं, उन्होंने कंटेनर्स और इतनी नफरी, कल मैं अखबार में खबरों में देख रहा था, वो उन्होंने डाल के रख दिए। आप एक तरफ से कहते हैं कि उनके साथ लोग मौजूद नहीं, दूसरी तरफ आपने सिंध की पुलिस भी बुलाई हुई है। आपको डर किस चीज़ का है, आप डर किस चीज़ से रहें? अगर उनके पास लोग नहीं है तो उनको एक्सपोज होने दें, इस्लामाबाद पिंडी में आकर वो एक्सपोज हो जाएगा, बस काम तमाम हो जाएगा। उनको फिर आप उनको कवरेज भी नहीं देते पीटीवी में, आप उनकी जहाँ जो कवरेज करते हैं बोल न्यूज़, एयरवाई न्यूज़, आप उनको बंद करने की धमकी भी दे देते हैं। यार जब बंदे नहीं है तो आपको डर किस चीज़ का है? दरअसल इमरान खान साहब इस टाइम माइंड गेम खेल रहे हैं। अब क्या मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, जो पीडीएम जो गेम खेलने वाली है वो ये है कि पाकिस्तान जो डिफॉल्ट होने के 80% दाने पर ठहरा हुआ है, अब वो ये करेगी पीडीएम कि ये जो सारा मलबा है ना किसी तरह इमरान खान साहब के ऊपर डाल दिया जाए इलेक्शन करवा के। लेकिन इमरान खान साहब इस हद तक तो रेडी है कि वो पाकिस्तान के अवाम के लिए कुछ करें, लेकिन वो इस हद तक भी रेडी नहीं है कि इनका जो सारा मलबा है अपने ऊपर ले लें, कि ये जो सारी तबाही वो अपने ऊपर ले बैठे, वो इस तरह कभी नहीं करेंगे। खान साहब इस टाइम टोटल अब खान साहब ने क्या गेम खेली आर्मी चीफ, उन्होंने कहा भाई जाओ जिसको लगाना है लगा दो,
वो टोटल इस मामले से ही पीछे हट गए, आपस में लड़ गए। ये दरअसल ट्राई थी कि पीटीआई और आर्मी को लड़ा दिया जाए। ये ट्राई करते करते जो पीएमएल है ना वो खुद आर्मी से लड़ बैठी है। वो टोटल एक तासुब, अब ये बाजिद है एक नाम के लिए, आर्मी का कोई अपना नाम है। आसिफ अली जरदारी साहब भी कह चुके हैं कि भाई नहीं, वो इज द गेम चेंजर, नथिंग एल्स। आसिफ जरदारी साहब तो अपनी गेम लगा जाएंगे, उनका तो लगता है कोई एस्टैब्लिशमेंट से, मुझे जो लग रहा है अभी तक गेम भी बन गई होगी। तो शाहजेब खानजादा साहब से बात यही थी कि जो ये तोशाखाना से ताइफ निकाले गए इतने कम रुपयों के तहत, तो थोड़ा सा इस चीज़ पर भी बना दिया जाए। या फिर इमरान खान साहब के साथ बुग़्ज़, हसद की ना आप किस और लेवल तक अभी लेकर जाना है कि आपने अभी उसी जो बुग़्ज़ है उसी में मरते रहना है। कल अल्लाह को जवाब नहीं देना। एक बंदा जो इतनी प्रॉपर्टी का मालिक था, एक बंदा जो एलिट क्लास लाइफ गुजार रहा था, कभी वो स्टेज से गिर जाता है, कभी उस पर फायरिंग हो जाती है, कभी उसको जान की धमकियां दी जाती हैं, कभी उसको यहूदी एजेंट बोल दी। उसको इस चीज़ की ज़रूरत थी, वो एलिट क्लास लाइफ गुजार रहा था, वो कर किसके लिए रहा है? अब देखें ना, डिफ़ॉल्ट होने की सूरत में नुकसान किसका है? वो आपके का नुकसान है। 80% दहाने पर हो आप नुकसान के। मैं आपको एक बात बताता चलूँ, डिफ़ॉल्ट होने की सूरत में आपसे पता है क्या मांगा जाएगा? आपकी इकोनॉमी को सेट करने के लिए वो 6 चीज़ें मांगी जाएंगी। उनमें से चंद मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो कहेंगे कि निसाब हम लगाते हैं, यूनाइटेड नेशंस कहेंगे। अब निसाब में क्या है एग्जैक्टली वो आपके इस्लामी और जो आपका कल्चरल इक़दार है उसके खिलाफ जाएंगे। वो वैसे चाहेंगे जैसे उनकी नस्लें हैं। वो आपके एटम बम को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है वो कहेंगे इसको ख़त्म करो। वो कहेंगे कि मसला कश्मीर पर बैठो, उसको जल्दी रिजॉल्व करो। वो इस चीज़ पर अब आपके साथ आने वाले हैं। वो फिर जो पाक चाइना का जो वो एक सिस्टम है ना, राहदारी का सिस्टम है, सी पैक का, उस पर आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा। अब जब देखे ना, अब मैं आपको एक बात बताता जाऊं कि जब यूक्रेन रूस से अलहदा हुआ था तो उनको कहा गया था कि अब जो आपकी जंग तो होनी किसी से नहीं, आपका जो एक एटम बम है आप उसको ख़त्म कर दें। उन्होंने उनकी बात मान ली, इकोनॉमी बढ़ा दी, क्योंकि इधर से जो फॉरेन कंट्रीज से उन्होंने कहा था कि हम आपकी जो इकोनॉमी है उसको बढ़ाने की बात करते हैं। यूक्रेन ने बात मान ली, फिर रूस ने उन पर अटैक कर दिया। अब उनके पास एटमी पावर नहीं थी और उनके बड़े ज़मीनी रकबा पर कब्जा कर लिया गया। अब यह है कि पाकिस्तान के साथ यही गेम खेला जाएगा और इसका नुकसान क्या होना है कि इसराइल और भारत के साथ जब लड़ाई होगी, अगर ये गेम बढ़ जाता है तो पाकिस्तान के पास एटम बम होना ही नहीं, तो हाउ विल पाकिस्तान फाइट विद देम? अगर ये तब होगा जब हमारे पास, अब अगर हम उनको आंखें दिखाते हैं तो किस चीज़ पर? वी आर हैविंग एटम बम। वी आर ओनली वन कंट्री इन द इस्लामिक रीजन दैट इज हैविंग एटॉमिक पावर। अब हमारे पास से भी छीन, पाकिस्तान के एटॉमिक बम पर काफ़ी साजिशें की गई हैं कि इस्लामी बम पर ये फलां है। अब आखिरी बात क्या आनी है कि इजराइल जो है आप उसको तस्लीम करें। अब खान साहब के इक़दार में उन पर थी ज़बरदस्ती कि इजराइल को तकसीम कर लें, तो खान साहब ने कहा था, इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग और बड़े जो लोग हैं पाकिस्तान के वो भी यही चाह रहे हैं कि इजराइल को तस्लीम कर लिया जाए। लेकिन खान साहब ने कहा था कि मैं अल्लाह पाक को कैसे मुँह दिखाऊंगा। खान साहब की एक बात है कि फ़लस्तीनियों का जो मामला है ना, उनको अलहदा स्टेट दिलवा दें, उनको अलहदा ज़िंदगी जीने का हक दिलवा दें, देन वी विल एक्सेप्ट इजराइल। जैसे आप देख सकते हैं कि बाकी मुल्कों ने, मुस्लिम ममालिक ने उनको किया है। अब डिफ़ॉल्ट होता है कंट्री तो ये चीज़ें आपके सामने आएंगी, आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी और ज़रूर करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको आपकी इकॉनमी, अब इस चीज़ को रोकने के लिए सिर्फ इमरान खान है जो इस चीज़ों की आड़ बन सकता है, रुकावट बन सकता है। बाकी तो कह देंगे कि हमारी मजबूरी है ही, नेवर से कि भाई हमारी मजबूरी थी, हमने ये किया। अब जो इस चीज़ को रोक सकता है उसकी अपनी लाइफ ख़तरे में। अब उसकी लाइफ किस कदर अहम है ये पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है, उस पर अटैक्स ऑलरेडी हो चुके हैं। अभी तक की वीडियो के लिए इतना था, दुआ में याद रखिए। वस्सलाम। बहुत मेहरबानी साहब।